दोस्तों, फिल्मी दुनिया के नए एपिसोड में हम बात करेंगे फिल्मी दुनिया के शोमैन यानी कि राज कपूर के बारे में। क्लैप बॉय से एक्टर और डायरेक्टर बनने का इनका सफर बेहद ही रोमांचक रहा है। इनके बचपन की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 14 दिसंबर 1924 को पेशावर, पाकिस्तान में। इनके पिताजी का नाम था पृथ्वीराज कपूर और माताजी का नाम था राम शरणी देवी कपूर। इनका बचपन आम बच्चों की तरह ही बीता। इनके बचपन का किस्सा एक बेहद ही दिलचस्प है। हुआ यूं कि बचपन में स्कूल में इन्हें एक नाटक में किरदार निभाना था और जो भी बच्चे किरदार निभा रहे थे उन्हें मिलना था सैंडविच और समोसा। तो राज कपूर बेहद ही एक्साइटेड थे। इन्होंने अपना किरदार निभाया और स्टेज से चले आए, लेकिन इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट थी कि दोबारा अपना रोल ना होने पर भी स्टेज पर चले गए और जोर से स्टेज पर गिर गए और ऑडियंस हंसने लग गई। बस फिर क्या था, जैसे ही नाटक खत्म हुआ, नाटक के निर्देशक ने इन्हें खूब डांटा और गधा तक कह दिया। लेकिन राज कपूर को गुस्सा इस बात का नहीं था कि उन्हें गधा कहा गया है, इस बात का दुख था कि उन्हें समोसा और सैंडविच नहीं मिला था। तो इनका बचपन आम बच्चों की तरह ही बीता था। चाहे इनका जन्म अमीर घर में हुआ था, लेकिन इनके माता पिता इन्हें आम बच्चों की तरह ही रखते थे और इसीलिए ये बचपन में स्कूल जाते थे ट्राम के जरिए। एक दिन मुंबई में खूब बारिश हो रही थी, तो इन्होंने अपनी माताजी से कहा, क्या मैं आज गाड़ी में स्कूल जा सकता हूँ? तो इनके माताजी ने इनके पिताजी से बात की, तो इनके पिताजी ने कहा कि इन्हें आम बच्चों की तरह ही स्कूल जाना चाहिए और वैसे भी बारिश में भीगने का मजा कुछ और ही होता है। जैसे ही राज कपूर ने अपने माता पिता की ये बात सुनी, उन्होंने स्कूल का बैग उठाया और बारिश में ही स्कूल चले गए। तब बालकोनी से इनके माता पिताजी ने इन्हें जाते हुए देखा, तो इनके पिताजी ने इनके माताजी से कहा कि देखना, एक दिन इसके पास मुझसे भी बड़ी गाड़ी होगी। दोस्तों, राज कपूर के हीरो बनने का किस्सा बेहद ही दिलचस्प है। वैसे तो बाल कलाकार के रूप में इन्होंने पहली फिल्म की थी 1935 में इनकलाब, लेकिन बतौर हीरो काम करने से पहले ये थे क्लैपर बॉय और केदार शर्मा की फिल्मों में क्लैप बॉय के तौर पर काम किया करते थे। लेकिन इनकी हमेशा ही इच्छा होती थी कैमरे के आगे काम करने की। एक बार शूटिंग चल रही थी और हीरो की दाढ़ी क्लैपर में फंस गई। बस फिर क्या था, फिल्म के निर्देशक को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने सभी के सामने राज कपूर को एक थप्पड़ जड़ दिया और वही थप्पड़ इनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि जैसे ही इन्हें थप्पड़ पड़ा तो केदार शर्मा को इस बात का एहसास हुआ कि ये लड़का कैमरे के पीछे नहीं, कैमरे के आगे काम करना चाहता है। तो उन्होंने अपनी फिल्म नील कमल में इन्हें बतौर हीरो काम दिया और उसके बाद एक एक हिट फिल्में राज कपूर ने फिल्म इंडस्ट्री को दी। मात्र 24 साल की उम्र में इन्होंने अपना आरके फिल्म स्टूडियो शुरू कर लिया था और बतौर निर्देशक फिल्म इंडस्ट्री में अपने पैर जमा लिए थे। चाहे राज कपूर साहब ने बतौर एक्टर और डायरेक्टर फिल्म इंडस्ट्री में सफलता की ऊंचाइयों को छुआ है, लेकिन इनकी जिंदगी बेहद ही साधारण थी। इनकी बेटी रितु नंदा बताती है कि इन्हें जमीन पर सोना बहुत पसंद था। एक बार ये लंदन में गए और वहां के होटल के कमरे में भी अपना बिस्तर जमीन पर बिछाकर सो गए। जैसे ही होटल के प्रबंधकों को पता चला तो उन्होंने राज कपूर को ऐसा करने से मना किया, लेकिन राज कपूर साहब कहाँ मानने वाले थे। वो 5 दिन होटल में रहे और 5 के 5 दिन नीचे सोए। तो इसके लिए उन्हें हर्जाना भी भरना पड़ा, क्योंकि होटल के प्रबंधकों ने इन पर भारी भरकम जुर्माना लगा दिया था। चाहे एक्टिंग की बात हो, चाहे डायरेक्शन की बात हो, राज कपूर और सफलता एक दूसरे के पूरक बन चुके थे। इसीलिए इन्हें बहुत सारे फिल्म अवार्ड्स के साथ सम्मानित भी किया गया है और 1988 में इन्हें मिलना था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। जैसे ही ये पुरस्कार लेने के लिए वहां पर गए तो इन्हें वहां पर अस्थमा का अटैक आया और ये गिर गए। इन्हें एम्बुलेंस से जैसे ही अस्पताल लेकर जा रहे थे तो एक पत्रकार ने बताया कि रास्ते में जोर का झटका लगा और ये ड्राइवर पर थोड़ा सा गिर गए और हंसते हुए कहने लगे, अरे भाई, तुम तो अभी मुझे ऊपर पहुंचा दोगे। यानी कि जिंदगी के हर पल को हंसकर गुजारने वाले राज कपूर आखिरी समय में भी हंसते रहे थे। जैसे ये अस्पताल पहुंचे, इन्होंने पत्रकार को कहा, लगता है मेरी जिंदगी के आखिरी दिन नजदीक आ चुके हैं, लेट मी डाई। और ये उनके आखिरी शब्द थे। इसके बाद वो कोमा में चले गए और 2 जून 1988 को इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गई। चाहे वो शारीरिक रूप में हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जब भी बात चलेगी एक्टिंग की, डायरेक्शन की और हमारी फिल्मी दुनिया के शोमैन की, तो राज कपूर का नाम हमेशा ही आएगा।